चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज ठाकुर स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको एचसीएफ एलसीएम का कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। इसमें बोल रहा है किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिक से एक वर्गाकार समूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक क्या होते हैं, बच गए। तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है? तो मेरे पास टोटल कितने हैं, 36,562 सैनिक हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ले लेते हैं। देखिए, दो जोड़ा तो बनते ही हैं, आप लोगों को भी पता है। ये वहाँ से हम ये 1 ले लेते हैं। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छा भी रहेगा। और देखिए यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 1 लग गए यहाँ पे। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2, 1 से 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 6 और 5 ये तो उतर जाएंगे, ये दोनों डिजिट उतरने के बाद देखिए अब यहाँ से हम 9 से लगता है। किससे लगेगा? 9 से हम लगा के देख लेंगे। 9 9 से कितना होता है? 81। ये 9 2 ज़ा 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 ना, 26। तो क्या बच जाएगा? 4। ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 9 9 यहाँ पे देखिए, इसमें तो वर्गमूल वैसे ही करते हैं। 38 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 और 2 आ जाएगा। तो देखिए 1 से लगेगा यहाँ पे, 1 से ही लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 381। इसका एलसीएम घटा कितना बचता है? 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 और ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 81 क्या हो गया? रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। ये रिमाइंडर बच गया यानी कि ये शेष बच गया। यानी कि इसका आंसर 81 होगा। ये 81 सैनिक क्या किए? बच गए। 191 का क्या हुआ? वर्गाकार समूह बन गया। बाकी जो रेस्ट बच गए वो कितना बच गए? 81 बच गए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, क्या बोल रहा है? ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, और उनका मतलब लॉसा जो होता है एलसीएम 209 है। कितना है? 209 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा? सॉल्यूशन लेके चलते हैं डायरेक्ट। सॉल्यूशन लेके चलते हैं हम, और यहाँ पे हम करते हैं क्या, ए और बी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो हम ए और बी बी हम लिख सकते हैं प्राइम प्राइम क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर लिख सकते हैं। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या ही होता है। तो देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का कितना है? ए एंड बी का कितना है? 209 है। कितना है? 209 है। तो यानी कि देखिए इसका जो हम मतलब एलसीएम लेते हैं तो इसका दो खंड में काटेंगे तो एक 11 हो जाएगा। 11 और 19 इसका जो इंटू करेंगे तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 19 इसका एलसीएम का खंड जो करते हैं तो ये आएगा। तो ए क्या है? बड़ा है किससे? 20 से। ए बड़ा है ना 20 से, यानी 19 बड़ा है, यानी 19 जो है बड़ा है किससे? 19 बड़ा है 11 से। 19 बड़ा है ना 11 से, यानी ए का मान क्या हो गया? यानी ए का मान हो जाएगा आपको, ए का मान हो जाएगा, ए का मान हो गया 19, बी का मान हो गया 11। अब बोल रहा है क्वेश्चन ए स्क्वायर, क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा? तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा? तो ए स्क्वायर कितना है? 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, माइनस बी कितना है? 11। तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाता है? 361। 361 माइनस 11 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? 350 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ये 350 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलने से पहले हम एक बार देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा कितना? दो संख्याओं का मौसा कितना है? 29 है, और उनके लौसा के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 हैं। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए हम पहले तो ये ले सकते हैं, मतलब क्या, इसका लेट द नंबर आर ए एंड बी। ए एंड बी का कितना? ए एंड बी का कितना है? ए एंड बी का, ए एंड बी
ए एंड बी का कितना एलसीएम है, एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ है 29 है मेरे पास 29। तो हमको बोल रहा है एलसीएम के दो गुणनखंड है, यानी कि ये जो 29 है इसके दो गुणनखंड यानी कि 15 इंटू 13, ये दो जो है ये दो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम का ये फार्मूला होता है एलसीएम बराबर एच सी एफ, क्या एच सी एफ उनके लॉसा के अन्य दो इंटू ए गुने बी, या ए गुने बी, ठीक है, ये हो जाएगा ये ए और ये बी, ठीक है, यहाँ पे अब तक समझ में आ गया। यहाँ पे अब क्या करते हैं क्वेश्चन में देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर 29 इंटू 15 इंटू 13। देखिए हम फर्स्ट में भी यही किए थे, अभी भी हम यहाँ पे ये समझा के कर दिए, समझ में आ गया आप क्वेश्चन। अब देखिए बोल रहा है लार्जर नंबर, क्या बोल रहा था, लार्ज नंबर, तो दो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो 29 इंटू 15 लार्ज नंबर निकालना है, LARGE लार्ज नंबर, लार्ज नंबर निकालने के लिए हमको ये करना पड़ा। अब इसको इंटू करने के बाद क्या प्राप्त होता है, हम रफ में इंटू कर लेंगे तो यहाँ पे हमको 435 क्या हुआ इंटू प्राप्त हुआ। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, इसका आंसर हो जाता है 435। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार और बताते हैं यही क्वेश्चन को। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, सारा डिलीट कर देते हैं, नहीं तो एक बार डिलीट ही कर देते हैं सारा का सारा, शॉर्पनर से भी यूज़ कर लेते हैं सबसे अच्छा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है और नहीं कुछ है, तब तक आप लोग एक काम कर सकते हैं, मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम सोल्यूशन लेके चलते हैं, सोल्यूशन पे आके करते हैं। देखिए सोल्यूशन इसका क्या कह रहा है, सोल्यूशन हम लेते हैं और करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सोल्यूशन है इसका, फिर से सोल्यूशन देखिए, इसका कह रहा है एच सी एफ, क्या है एच सी एफ बराबर 29, जो एच सी एफ होता है आप लोग एलसीएम इससे पढ़ते होंगे तो 29 एलसीएम क्या होगा इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है मौसौ 29 और उनके लौसौ के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13, एलसीएम का जो है ये तो एच सी एफ आएगा ही इसका, और ये इसके दो गुणनखंड और हैं, क्या है दो गुणनखंड और हैं, हो तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सा है 15, तो 29 इंटू 15 इसका इंटू कर लिए तो कितना आ गया 435, 435 ही आया था, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर भी हम गौर करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा, क्या बोल रहा है दो संख्याओं का मौसा यानी एच सी एफ, यहाँ भी हम लिख सकते हैं एच सी एफ बराबर 8, ठीक है, एच सी एफ बराबर 8, तो उन इनमें इनमें से कौन एक उनका लॉसन नहीं हो सकता है, यानी देखिए 8 जो है 8 है ना, 8 जो है अब एलसीएम का एक गुणक होना 8 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 से पहले तो हम अब बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी ये क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। देखिए बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे, फर्स्ट में ए लेके चलते हैं, तो ए का कितना है 25, 24 सॉरी 24, देखिए इसका गुना यानी इसका गुणक यानी कि 8 से ये कटता है, 8 से ये डिवाइड लग जाएगा, 48 देखिए 8 से डिवाइड लगेगा, 8 से डिवाइड लग जाएगा, यहाँ पे 56 देखिए 8 से डिवाइड लगता है लग जाएगा, 60 देखिए 8 से डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से मैंने इसका हल किया है। अब विकल्पों को देखकर ही हम इसका आंसर कर सकते हैं, 60 का गुणनखंड 8 नहीं है इसीलिए यह लॉसा नहीं हो सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए बोल रहा है दो संख्याएं, क्या बोल रहा है दो संख्याएं कितना कितना 12,909 और 14,818 का मौसा इतना है, तो लॉस ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या, संख्या बराबर इसका फॉर्मूला होता है संख्या बराबर एच सी एफ, क्या एच सी एफ गुने एल सी एम, क्या होता है एच सी एफ गुने एलसीएम, संख्याओं दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एच सी एफ इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल तो यानी कि कितना है 29106 इंटू क्या हो जाएगा 14818, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर एच सी एफ कितना दिया है मेरे पास, एच सी एफ दिया है 478,
गुने एलसीएम हमको निकालने के बोल रहा है, तो एलसीएम हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ये जितना आया है इसके डिवाइड में ये आ जाएंगे। देखिए 906 इंटू 1418 डिवाइडेड कितना आ जाएगा 478। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं खुद से भी। इसका कैलकुलेशन जो करिएगा तो ये आएगा आपको 4 पर 3 गो जीरो, कितना आएगा 4 पे 3 0 और 8 6। इसका इसका जो करिएगा तो ये आ जाएगा ऐसे, समझ गए। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। आगे ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए पहले संख्याओं का एचसीएफ क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का इतना है, अब मौसम कितना है ये, तो एलसीएम लॉसव ज्ञात करने के लिए बोलता है। संख्या मेरे पास क्या था इतना, और एलसीएम इंटू एच से बराबर संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल भी होता है। दो संख्या मेरे पास दिया हुआ था, इसका इंटू इसका इंटू करके हम इसका निकाल लिए, तो ऐसा है। ये आपको 4-5 क्लास का भी एक क्लास में ऐसा क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मौसा व लसा क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्या 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है 7 और 140 है। देखिए 7 और 140 है, यानी कि संख्या का मौसा कितना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मेरे पास 7 है, एचसीएफ कितना है 7 है। लेट द नंबर आर, यानी कि हम उसको मान सकते हैं कि संख्या 7x तथा 7y है, 7x तथा 7y है, क्योंकि ये एलसीएम लॉसा का भी है और ये मौसा का भी है। तो यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 7xy, 7xy बराबर 140, 140 होगा ना, 7 से कट जाएगा ये तो 20 हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या हो गया 20। ठीक है, एक्स वाई बराबर कितना हो गया 20। तो एक्स वाई के संभावित अभाज्य सहअभाज्य गुणज होता है ना, सहअभाज्य गुणज, इसको जो करेंगे तो 2 और 1 से करेंगे तो एक बार ये हो जाएगा, और एक बार 4 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, संख्या 20 तथा 25 के बीच में है, संख्या 20 तथा 25 के बीच में है। मेरे पास एलसीएम कितना है, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम कितना है 7 है, और मेरे पास संख्या कितना है 4 इंटू 7, एक हो जाएगा 28, एक हो जाएगा 5 इंटू 7, एक हो जाएगा 35। ये हो गया दोनों आंसर। देखिए 20 से 45 के बीच में दो संख्या पता चल गया 28 और 35। ये देखिए शॉर्ट्स क्वेश्चन बताना ही पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में उतना टाइम नहीं है जो आप उसको लॉन्ग्स में बनाते जाएंगे, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मौसा व लसा। ये तो क्वेश्चन अभी किए ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखिए दो संख्याओं का मौसा क्या बोला है, दो संख्याओं का मौसा 23 है, दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनके लौसा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो उन संख्याओं की बड़ी संख्या क्या है। तो एच सी एफ क्या, एच सी एफ बराबर कितना दिया है 23 दिया है। तो बोल रहा है माना की संख्या है एक्स वाई और एक्स एक्स सॉरी 23x, माना की संख्या 23x और 23y है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 23, सॉरी देखिए यहाँ से क्या लिखा रहा है, क्या आ जाएगा 23x y, 23x y। तो इसमें बोल रहा है, इसमें दिया गया है कि लौसा के गुणज 13 तथा 14 है। लौसा के गुणज कितने हैं 13 तथा 14 है, यानी मेरे पास 23 है इंटू 13 भी है और एक 14 भी इसके गुणज है, यानी एक बार 13 से इंटू करेंगे एक बार 14 से इंटू करेंगे, कैल्शियम आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं 13 से इंटू करते हैं, ठीक है 13 से पहले करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे 14 से इंटू करेंगे। 13 से इंटू करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है यहाँ पे 299, कितना प्राप्त होते हैं 299, और 14 से इंटू करने पर हमको क्या प्राप्त होते हैं 322। यहाँ पे हमको बोल रहा है तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लार्जर नंबर यानी कि लार्ज नंबर क्या हो जाएगा 322, ये हो गया आपका आंसर। तो अब क्या, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लौसा उनके मौसों का 44 गुना है।
क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लॉस उनके मौसों का 44 गुना है, तो उनके लॉस तथा मौसों का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या, ज्ञात करें। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट, यानी कि मान लेते हैं HCF, क्या HCF क्या है, x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका दोगुना हो जाएगा, सॉरी 44 गुना हो जाएगा, यानी 44x लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, गिवन हमको दिया गया उनके लॉसो और मौसों का योग, यानी कि LCM प्लस HCF, LCM प्लस HCF बराबर क्या दिया है मेरे पास, इसका योग दिया हुआ 1125, 1125 देखिए दोस्तों मेरे पास दिया गया है। अब यहाँ पे मेरे पास इसका योग कितने होते हैं, इसका दोनों का योग करते हैं तो कितना होता है 45x, देखिए 45x इसके बराबर इतना हो गया, तो x बराबर क्या करेंगे, ये पहले लिखेंगे 1125/45, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम डिवाइडेड कर लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि ये 25 आ गया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि एक संख्या 25 है, यहाँ तो पहले भी बता रहा था कि एक संख्या 25 है, इसका इंटू करने के बाद भी हमको वही प्राप्त होगा, और इसका एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, यानी मेरा एक संख्या, देखिए पहले तो एक बात और समझा देते हैं, क्वेश्चन में देखिए डिक्लेयर दे दिया गया है, यदि एक संख्या 25 है ना, क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक संख्या, मेरे को देखो 25 निकला ही है, कंपटीशन में उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले हमको ये दे दिया है 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या देखिए फर्स्ट संख्या क्या है x यानी 25, दूसरी संख्या यानी LCM, यानी कि LCM, तो LCM का ऐसे ले लेंगे और 44 इंटू 25 कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1100, सॉरी कितना आंसर हो जाएगा, देखिए तो ऑल्सो गिवन दैट वन नंबर, यानी कि मतलब नहीं समझे आप लोग, यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन दिया गया था, तो अब देखिए यहाँ पे 25 और 44 से दूसरी संख्या ज्ञात ज्ञात करें, दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या तो वही है ना, इसको इंटू करेंगे, हो गया। अब यहाँ पे वन नंबर 25, लेट द नंबर ऑफ y, तो x y तो उनके इतना गुना है, तो उनके लॉस और मॉस, इसको इंटू कर लेंगे तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी देखिए 5 चौका 20, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और इधर हो जाएगा 10, 100 10 111, यानी कि 1100 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में आप लोगों को, देखिए अगर नहीं आया तो फिर से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, समझना सिर्फ अपना लोगों को है, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा नहीं दिमाग लगाइएगा, सिर्फ इतना दिमाग लगाइए कि ये क्वेश्चन कैसे बना। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम बना के फिर से दिखाते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन फिर से करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, लॉस उनके मौसों का 44 गुना है, यानी कि HCF मेरा क्या है, HCF मेरा x है, तो LCM क्या है 44 गुना है, यानी कि 44x है, फैक्ट यहाँ बात हो गया। और क्वेश्चन में दिया गया है LCM प्लस HCF बराबर कितना है 1125 मेरे पास दिया गया है, और हम जो अभी किए हैं वो कितना आया है 45, 45x, यानी कि जो हम किए हैं वो आ गया 45x। अब मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1125/20, सॉरी 45, इसको जो डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और हमको यहाँ पे पहले भी बताया गया कि एक संख्या 25 है, तो हमको उतना करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक बार कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 44 इंटू 25 क्या आ जाएगा 1100, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1100। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन और बाकी हैं, पहले ये करते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है, कितना है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौशा तथा लौसा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी टाइप से उसको बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले दो संख्याओं का योग है 36, जिसका मौशा और लौसा क्रमशः 3 तथा 105 है, यानी कि मौशा कितना है HCF, HCF मेरे पास 3 है, और
3 है। और यहाँ पे हम ले लेंगे लेट द नंबर आर, मतलब मान लेंगे 3x एंड 3y, रिस्पेक्टली कर लेते हैं ना, 3x प्लस 3y। एक बार यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में एलसीएम क्या हो जाएगा, 3xy, आया समझ में, 3xy बराबर मेरे पास क्या है, एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है 105, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड 3, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 5 सा, यानी ये हो गया 35, 35 हो गया। यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत यहाँ पे भी मेरे पास नहीं है। तो गिवेन है, क्या गिवेन है, 3x प्लस 3y, आया समझ में। यहाँ पे दो संख्याओं का योग मेरे पास गिवन है 36, मेरा फर्स्ट संख्या 3x था, ले लिया था, 3y दूसरा संख्या था, तो क्या हो गया 36, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 3y बराबर 36, तो x प्लस y बराबर 36/3, ये 12, यानी क्या हो गया, ये क्वेश्चन को आगे हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो यहीं पे हम कलर चेंज करके थोड़ा सा अपना लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 12। तब क्या बोल रहा है, हमें संख्याओं के व्युत्क्रमों की योग की आवश्यकता है, संख्याओं के व्युत्क्रमों की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अब जो जो छाप लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी छाप सकते हैं इसको, रोक के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमों के, तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ये 3x तो 1/3, देखिए उल्टा मतलब होता है उल्टा, तो 1/3x प्लस 1/3y बराबर क्या है, बराबर x प्लस वाई बट्टे 3 × y, व्युत्क्रम ये हो गया। अब इसका इंटू करने के बाद जो आएगा आप लोग कर सकते हैं, इसका इंटू नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको बोलिएगा, हम इसको बता देंगे इंटू कैसे करना है। तब तक के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा, तब तक ये आप छापिए और सोल्यूशन करिए, इसका क्या निकलता है इसका आंसर। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए, यानी कि भाग दिया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, 1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्या है जो 36, 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में वो 11 ही शेष जो होगा वो 11 होगा। तो ये क्वेश्चंस थोड़े तो नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, तो इसका तो पहले हम देखिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम, किसका 30, 36 एंड 80 का, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 720, इसका हम एलसीएम करके देख लेना बच्चों आप लोग, 720 आ जाएगा। ये कैसे आया बताते हैं, देखिए 80 को एलसीएम करते समय जो तीनों में बड़ा रहता है उसको डबल करते जाते हैं, देखिए डबल करते हैं तो ये 160 होगा, 160 सभी से कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, नहीं कर रहा है, तो 24 यानी 8 3 जा 24 यानी 240, 240 देखिए कट रहे हैं, सबसे नहीं कट रहा है, ये चल गया आप चौका पे, यानी 32, 320, अब ये कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, तो 80 पंचे करेंगे 400, देखिए कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, 80 छक्के करेंगे 448, यानी 480, देखिए कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। अब 480 के बाद 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठी 64, 8 9 72, 720 पर आ गया, तो ये कि 36 दूना 72 यानी 20 आ जाता है, और 30 दूना 60, और 30 चौका 120 यानी कट जाता है, तो ये 720 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, 720 एलसीएम हो गया, समझ में आ गया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या है जिसे यदि इससे इससे विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में उसको मतलब वही प्राप्त होता है, तो नंबर कितना मेरे पास आ गया 720 इंटू अपना मन से क्या ले लेंगे उसमें, के एक्स जो भी मन होगा मेरे को मान सकते हैं, तो के से इंटू करेंगे प्लस, है ना,
प्लस 11, जो देखिए हमको नंबर नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसका तो वही करेंगे, और 11 से क्या करेंगे, इसका 11 से क्या करेंगे बोलिए, 11 से इसका प्लस यानी शेष जो बचता है तो उसको तो हम ऐड करेंगे ना वहाँ पे, 11 प्लस कर दिए। तो यहाँ पे हमको के बराबर क्या प्राप्त हुआ, के बराबर क्या प्राप्त होगा, के बराबर 2 प्राप्त हुआ, के बराबर 2 प्राप्त होगा, के बराबर 2 प्राप्त हुआ, के बराबर कितना प्राप्त हुआ मुझे, 2 प्राप्त हुआ। तो देन द नंबर देखिए के बराबर 2 प्राप्त हुआ मेरे को, अब बोल रहा है देन द नंबर, अब जाके वो क्या करता है, नंबर 720 को क्या करता है, इंटू 2 करता है, 720 का इंटू 2 करता है। के में अपना जगह से मन से 2 से इंटू कर लिया, ठीक है, अपना मन से वो क्या किया, 2 से इंटू कर लिया, 2 से क्या कर लिया वो, इंटू कर लिया। तो यहाँ पे 720, और ये ऑप्शन के हिसाब से हमको लगता है बनाया गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन हमको लगता है हम ऑप्शन तो क्वेश्चन में नहीं दिए हैं और फिलहाल के लिए, और हमको जो लगता है जहाँ तक उम्मीद, ये ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार आप लोग भी जब ऑप्शन दिए हो तो एक बार ऑप्शन देख ले, इसके बाद बनाएंगे। यहाँ पे के का मान 2 दे देते हैं, प्लस 11 करते हैं, इसका इंटू जो होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1440 प्लस 11, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1451, क्या बच गया, ये आंसर हो गया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको लाइव क्लास भी देता हूँ, तो आप लोग जुड़े रहेंगे हमेशा, तो आप लोगों को मिलता ही रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग देखेंगे वही मेरे लिए बहुत है।